सभी छात्रों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी भौतिक विज्ञान का, और इसमें हम लोग आज हमने टॉपिक लिया है वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है, तो ये तीव्रता दो स्थिति में हम लोग ज्ञात करते हैं। एक होती है आपकी अक्षीय स्थिति और दूसरी होती है निरक्षीय स्थिति। तो हम लोग अक्षीय स्थिति आज हम लोग करेंगे। अक्षीय स्थिति को अर्धायर्य स्थिति भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, एक वैद्युत द्विध्रुव होता है और इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु हम लोग पी ले लेते हैं, जहां पर हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग चित्र के बारे में पहले हम लोग लिखेंगे। जब भी आपको डेरिवेशन करना है, यह आप एग्जाम के पर्पज से ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो इसकी हम लोग लैंग्वेज समझते हैं, हम लोग कैसे लिखते हैं इसकी भाषा। तो पहले हम लोग लिखते हैं माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक परावर्तनांक के माध्यम में है, यानी इसका माध्यम कैसा है, के है, और एक वैद्युत द्विध्रुव है क्या है, ए बी। ठीक है, जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश, एक ए सिरा ये है, इस पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है। हम सारे डिफिनीशन आपको डिस्कस कर चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव की। जिन लोगों ने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो इस पर जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, गौरव मौर्य क्लासेस। ठीक है, चलिए, तो ए सिरे पर क्या है, प्लस क्यू, तथा बी पर क्या है, माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, 2l दूरी पर, एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब AB के बीच में बिंदु O से R मीटर की दूरी पर, AB के बीच में कोई बिंदु क्या है, O हमने ले लिया, इसके मध्य में ले लिया, जिससे क्या है, R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ये पॉइंट हमारे पास P है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अच्छा अब देखिए थोड़ा समझते हैं। जो माइनस क्यू के कारण है, जैसे इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमने ली है E1। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब प्लस क्यू के कारण हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ली है E2। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चाहो तो इसको लिख सकते हैं, इसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग लेते हैं माइनस क्यू से पी की दूरी। माइनस क्यू से पी की दूरी देखिए समझते हैं। माइनस क्यू यहाँ पे लिया, यहाँ से पी की दूरी ये पी है, और ओ से कितनी दूरी है, देखो कितनी दूरी है, यहाँ से ओ से कितनी दूरी है, पी तक की आर दूरी है, और ओ से एल तक की देखो ये पूरी कितनी है, 2l दूरी है। अगर ओ बीच का पॉइंट है तो ये कितनी हो जाएगी, ओ से क्यू तक की दूरी, यानी ओ से बी तक की दूरी एल हो जाएगी, इधर ओ से ए तक की दूरी एल हो जाएगी। तो हमें कितनी माइनस क्यू से लेनी है, तो माइनस क्यू से ओ तक की दूरी अगर हम देखते हैं तो कितनी है, एल, और ओ से पी तक की दूरी कितनी है, आर है। तो टोटल दूरी यहाँ से कितनी हो जाएगी, एल प्लस आर। ठीक है, तो हम लोगों ने वही यहाँ पे लिखा है आर प्लस या एल प्लस आर। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा समझते हैं। क्यू से, यानी क्यू पॉइंट हमारा ये है। ठीक है, यहां से पी तक की दूरी कितनी होगी, देखो ये ओ से पी तक की दूरी कितनी है, आर है, और ओ से ए तक की दूरी कितनी है, एल। अगर हम टोटल में से इतनी दूरी माइनस कर दें, टोटल दूरी हमारे पास इतनी है, और इतनी दूरी अगर हम माइनस कर दें, यानी एल माइनस कर दें, तो हमारी यहीं से दूरी निकल आएगी। तो वही इसलिए यहाँ पर क्या कितना लिखा गया, आर माइनस एल। ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया इतना। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग करते हैं, क्या लिखा है, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो हमने क्या बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बताई थी, ये होती है E = 1/4πε0 के, और ये होती है Q/r²। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि क्या हो जाएगा। अब माइनस क्यू के कारण हमने कितना माना है, माइनस क्यू के कारण हमने जो तीव्रता मानी है वो कितनी मानी है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कितनी मानी है, E2 मानी है माइनस 2 के कारण, और E1 के कारण, सॉरी क्यू के कारण हमने कितनी मानी है, E1 मानी है। तो यहाँ पर E2 कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे R कितना है, R वही होगी, माइनस क्यू के कारण R प्लस एल है, दूरी कितनी है, R प्लस एल, और Q तो वही Q है आपका, बस यहाँ पे वैल्यू रख दो।
कितनी हो जाएगी, ई क्या है, E2 हो गया है ना। ठीक, देखो कितनी है, E2 बराबर 1/4πε0 के Q/R+L। दूरी कितनी है, R होती थी, लेकिन इसमें कितनी है, -Q के कारण दूरी R+L है, तो R+L उसका क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर हमने ले लिया। और ये इसकी दिशा किधर है, -Q की, P से B की दिशा में है। यानी देखिए यहाँ पे P कहाँ पे है, देखो समझते हैं, ये हमारा चित्र, P कहाँ है, P से B की दिशा में। ये देखिए जो E2 है ये इधर की ओर है, ठीक है, इधर की ओर है, यानी P से B की दिशा में है। ठीक है, ठीक, इतना क्लियर है। फिर प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 = 1/4πε0। जो अब यहाँ पे दूरी कितनी हो गई, देखिए प्लस क्यू के कारण R-L, तो R-L रख दिया। और इसकी दिशा कैसी है, A से P की ओर। देखो इसे समझते हैं, E1 की दिशा किधर है, ये E1 है, E1 की दिशा बाहर की ओर है, तो यहाँ पे प्लस क्यू है, तो A से P की ओर हो गई। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। देखिए चाहो तो इसे इक्वेशन मान सकते हो, E1 व E2 एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत हैं तो एक ही रेखा में हैं, लेकिन क्या है, E1 E2 आपस में क्या है, विपरीत दिशा में है। देखिए समझिए चित्र में क्या है, देखो E2 इधर जा रहा है, E1 इधर जा रहा है, ठीक है, एक ही रेखा में है लेकिन है विपरीत दिशा में। फिर क्या है, तथा E1 का मान E2 से अधिक है। E1 का मान किससे अधिक है, E2 से अधिक है। अतः P पर परिणामी तीव्रता इन तीव्रताओं के अंतर के बराबर होगी। जो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता होगी वो क्या होगी, इन दोनों तीव्रताओं के अंतर के बराबर होगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे अब, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। तो देखिए परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, E = हमने अभी बताया था कि E1 क्या है, बड़ा है, जो बड़ा होगा वो पहले लिया जाएगा, तो E1 - E2। अब देखो E1 और E2 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, क्या थी, E1 की वैल्यू थी 1/4πε0 के QR-L का स्क्वायर, R-L का होल स्क्वायर। और E2 की वैल्यू कितनी थी, बीच में माइनस लगा, 1/4πε0 के Q/R+L का स्क्वायर। ठीक है, रख दी वैल्यू। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, चलिए देखते हैं। देखो Q है, Q इसमें भी है, 1/4πε0 क्या है, इसमें भी है, तो हम लोग दोनों में से क्या ले लेंगे, Q/4πε0 के कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, यहाँ देखो Q भी चला गया, A भी चला गया, 1/R-L का होल स्क्वायर, इसको लिख दिया। यहाँ क्या बचा, Q भी चला गया, A भी चला गया, 1/R+L का होल स्क्वायर, इतना बचा। ठीक, अब देखिए समझते हैं, इसमें क्या ले लिया हम लोगों ने, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, नीचे की गुणा होती है और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, इसकी इधर हो जाती, इसकी इधर हो जाती है। ठीक है, ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इसकी गुणा 1 के साथ हो गई तो वही आ गया, इसकी गुणा 1 के साथ हो गई, ये आ गया, बीच में माइनस हो गया, और इसमें नीचे क्या हो जाती है, इन दोनों की गुणा हो जाती है, गुणा हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे। इसका होल स्क्वायर खोलिए, देखो A + B का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है, क्या होता है, A² + B² + 2AB। और A - B का होल स्क्वायर आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता है, A² + B² - 2AB। ठीक है, तो वही यहाँ पे किया गया, भाई A की जगह R है, B की जगह L है, तो A² + B² + 2AB। फिर माइनस लगा है और ये ब्रैकेट में R² + L² - 2RL। ठीक है, और नीचे क्या है, अभी हमने देखो एक नियम होता है, थोड़ा सा समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कैसे किया, देखो अगर A है, A की पावर 5 है और B की पावर 5 है, मतलब पावर समान है, समझ लीजिएगा, पावर समान है, नीचे वाली संख्याएं अगर अलग हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A × B की पावर 5। तो बस यहाँ पे वही किया गया है, क्या किया गया, देखो पावर क्या है, समान है, तो यहाँ पर क्या, इन दोनों को साथ में लिख लीजिए, R-L इंटू R+L। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। ठीक, Q/4πε0 के। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया, इन्होंने क्या किया, ब्रैकेट खोल दिया। तो ब्रैकेट जब खोल देंगे तो जो माइनस, जहां पर माइनस होगा वहां पर प्लस, जहां पर प्लस होगा वहां पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस। तो देखो माइनस वाले और प्लस वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो सेम है वैल्यू वो ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या किया, देखो 2RL कितना हो गया, 4RL हो गया। और नीचे यहाँ देखो, ये यहाँ पे एक और यहाँ पे फार्मूला लगाया गया, क्या फार्मूला लगाया गया, ये होता है A + B और A - B, ये होता है A² - B²। ठीक है, क्या होता है, A² - B²। तो यहाँ पे R²
ए आर माइनस एल और आर प्लस एल, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसका क्या चल रहा है होल ऑफ स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, ऊपर कितना हो गया 4rl। अब ये यहाँ पर कितना हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये भी चल रहा है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको अब हम लोगों ने तोड़ लिया, इसको 2 दूनी 4 होता है, 2 में तोड़ लिया। देखो एक तो 2 इधर लिख दिया, एक 2 इसके साथ लिख दिया एल के साथ, तो q इंटू 2l, देखो q इसको अंदर ले लिया हमने, q इंटू 2l लिख दिया और 2r, r ये वाला है और 2 इससे निकल कर गया। अब हमें पता है q इंटू 2l, आपको पता है परिभाषा हम लोगों ने पढ़ रखी है, क्या होता है ये होता है p, इसको क्या बोलते हैं द्विध्रुव बोलते हैं ना, द्विध्रुव का आघूर्ण होता है। तो यहाँ पर बस p रख दिया, p जब यहाँ पे रख दिया तो यहाँ ऊपर कितना बचा 2r बचा, नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, ये 1/, हो जाएगा। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए इतना लिखने के बाद ये क्या चल रहा है हमारा E इक्वल टू आ गया, यदि L का मान R की अपेक्षा बहुत कम है, यानी L लेस देन R, ठीक है, तो R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर का मान क्या माना जा सकता है, नगण्य माना जा सकता है। तो हम लोग क्या ले लेंगे, किसको L को हम लोग नगण्य ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया L नगण्य लिया मतलब 0 ले लिया, तो R स्क्वायर इसकी पावर कितना है स्क्वायर। ठीक है, और जब भी क्या होता है, अब कोई अगर इस टाइप में है, देखिए a की पावर 2 और इसकी पावर 3, तो हम लोग हमेशा इसके गुणा कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं बेटे, गुणा कर देते हैं, तो a की पावर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 आ गया। अब देखो एक r से एक r कैंसिल हो गया, और ये कितना है 2p, तो ऊपर कितना हो गया 2p, नीचे कितना बचा एक r कैंसिल हो गया, इतना बचा 3 बचा ना, तो a इक्वल टू 1/4πε0 के और 2p अपॉन r3। अच्छा, निर्वात के लिए k इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, तो हम लोगों ने 1 जब ले लिया तो यहाँ पर k भी हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 के 2p अपॉन r3। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है आपका डेरिवेशन पूरा। थैंक यू।